बहुत समय पहले की बात है। सिंधपुर नाम का एक राज्य था जो अपनी खुशहाली और शांति के लिए जाना जाता था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह बहुत ही अच्छे और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में हर कोई खुश था। लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वो अपनी प्रजा को परिवार की तरह प्यार करते थे। लेकिन हर अच्छी चीज के साथ कुछ बुरा भी छिपा होता है। राजा वीरेंद्र सिंह के छोटे भाई विक्रम सिंह का दिल साफ नहीं था। बचपन से ही वो सिंहासन पर बैठने के सपने देखता था। उसे लगता था कि राजा बनने का हक उसका है। बाहर से वो अपने भाई की इज्जत करता था, लेकिन अंदर ही अंदर उनके खिलाफ साजिश रचने में लगा रहता था। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह अपने मंत्रियों के साथ दरबार में राज्य के कामों पर चर्चा कर रहे थे। दीवारों पर सुनहरे पर्दे लटके थे और माहौल काफी सजीला था। एक मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे व्यापारी और किसान बहुत खुश हैं, लेकिन सीमा पर कुछ अजीब गतिविधियां हो रही हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। राजा ने सिर हिलाकर बात मान ली। तभी विक्रम सिंह दरबार में आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। विक्रम बोला, भाई साहब, मैंने भी सुना है कि दुश्मन राज्य की सेना कुछ गड़बड़ कर रही है। हमें तुरंत वहां ध्यान देना चाहिए। राजा ने अपने छोटे भाई की बात पर भरोसा किया और कहा, विक्रम, तुम सही कह रहे हो। सीमा की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। विक्रम ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना चल रही थी। उसी रात विक्रम सिंह ने अपने भरोसेमंद साथियों के साथ एक गुप्त बैठक की। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। विक्रम ने कहा, भाइयों, यह सिंहासन मेरा है। मैं इसे किसी भी कीमत पर हासिल करूंगा। हमें ऐसा कुछ करना होगा कि जनता को लगे कि राजा वीरेंद्र सिंह ने गलती की है। एक गुप्तचर बोला, महाराज, क्यों ना हम दुश्मन को एक झूठा संदेश भेजें कि राजा वीरेंद्र सिंह उन पर हमला करने वाले हैं। विक्रम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। सही बात है, जब युद्ध होगा तो वीरेंद्र सिंह अपनी हार की वजह खुद बन जाएंगे। विक्रम सिंह ने अपने गुप्तचरों के जरिए दुश्मन राज्य के राजा भानु प्रताप को झूठा संदेश भिजवाया। उसमें लिखा था कि वीरेंद्र सिंह जल्द ही उनके राज्य पर हमला करेंगे। भानु प्रताप ने यह खबर सुनी तो वह गुस्से में भर गया। उसने अपनी सेना को तुरंत तैयार होने का हुक्म दिया और सिंधपुर पर युद्ध का ऐलान कर दिया। महल में यह खबर पहुंचते ही सबके होश उड़ गए। राजा वीरेंद्र सिंह बोले, हमने तो शांति का संदेश भेजा था, फिर युद्ध क्यों हो रहा है? विक्रम सिंह ने नाटक करते हुए कहा, भाई साहब, मुझे लगता है कि दुश्मन ने हमारी नरमी को कमजोरी समझ लिया है। अब हमें पूरी ताकत से युद्ध करना होगा। राजा को अपने छोटे भाई पर पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत सेना को तैयार होने का आदेश दिया। युद्ध से एक रात पहले विक्रम सिंह ने अपने गुप्त साथियों से कहा, कल मैं ऐसा करूंगा कि वीरेंद्र सिंह युद्ध में अकेले रह जाएं। दुश्मन से हारने के बाद उनकी बदनामी होगी और मैं सिंहासन का असली हकदार बन जाऊंगा। उसने अपनी सेना के कुछ भरोसेमंद सैनिकों को भी अपनी तरफ मिला लिया। अगले दिन युद्ध का मैदान तैयार था। सिंधपुर और भानु प्रताप की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। दुश्मन ने पहला हमला किया। राजा वीरेंद्र सिंह पूरी ताकत से लड़े, लेकिन अचानक विक्रम सिंह ने अपनी टुकड़ी को पीछे हटने का आदेश दे दिया। राजा हैरान रह गए। राजा चिल्लाए, विक्रम, ये क्या कर रहे हो? सेना को पीछे क्यों बुला रहे हो? लेकिन विक्रम सिंह ने उनकी बात अनसुनी कर दी। वह दुश्मन के साथ मिल गया। युद्ध के बीच में राजा को उनके गुप्तचरों ने खबर दी कि विक्रम सिंह ने दुश्मन से मिलकर यह साजिश रची है। राजा को यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब उन्हें सच मानना पड़ा। युद्ध के बीच राजा वीरेंद्र सिंह ने विक्रम सिंह का सामना किया। राजा ने गुस्से में कहा, विक्रम, तुमने अपने खून से गद्दारी की। तुम्हारे लिए रिश्तों का कोई मतलब नहीं। विक्रम हंसते हुए बोला, भाई साहब, सत्ता सिर्फ ताकत से मिलती है और मैं इसे हर हाल में हासिल करूंगा। दोनों भाइयों के बीच तलवारों की भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई काफी देर तक चली। आखिरकार राजा वीरेंद्र सिंह ने विक्रम सिंह को हरा दिया। राजा वीरेंद्र सिंह ने विक्रम को बंदी बना लिया और कहा, तुमने अपने राजा और अपनी प्रजा दोनों को धोखा दिया है। तुम्हें अब इस राज्य में कोई अधिकार नहीं रहेगा। तुम्हें जिंदगी भर के लिए कैद किया जाएगा।
महल में लौटकर राजा ने प्रजा को संबोधित किया। सिंधपुर में सबसे बड़ा दुश्मन वो है जो अपनों को धोखा देता है। मैं वादा करता हूं कि हमारे राज्य में सच्चाई और न्याय का राज हमेशा रहेगा। इस घटना ने साबित कर दिया कि लालच और धोखे का अंत हमेशा बुरा होता है। सत्य और न्याय की ही हमेशा जीत होती है। सिंधपुर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई।